हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चे ने कहा है कि मैम प्लीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस है इसे डिस्कस कीजिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इन दोनों के बीच में क्या चीज़ें हैं जो ये एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं। स्टार्ट करते हैं। First point is microeconomics is the study of economic activity of an individual firm or a small group। देखिए माइक्रो का जो मीनिंग होता है ना, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं हिंदी में, माइक्रो दैट मीन्स कि छोटा, सूक्ष्म, जो सबसे छोटा होता है। मीन जो एक छोटी इकाई का अध्ययन किया जाता है जिसमें, उसे आप बोलते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स या सूक्ष्म अर्थशास्त्र। छोटी इकाई दैट मीन्स कि अब हम इस पेन के ग्रुप की स्टडी ना करके सिर्फ हम एक इस पर्टिकुलर पेन की कॉस्ट के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो हम कहेंगे कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सिर्फ इस पेन की कॉस्ट की अगर हम बात करें कि इसको बनाने के लिए क्या चीज़ें यूज़ की गई, कितना पैसा खर्च किया गया इस एक पेन को बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। एंड इन अदर हैंड अगर हम बात करें, इस टाइप के और भी बहुत सारे पेन बने होंगे और उन सारे पेन की एक साथ हम उसकी कॉस्ट का कैलकुलेशन करें तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि टर्म बड़ा हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन बड़ी हो गई, ग्रुप बड़ा हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी और यूनिट्स ज़्यादा हो गई हैं, वहाँ पर अब कैलकुलेशन किया जाएगा कॉस्ट का, तो आप कहेंगे कि एक मैक्रो का पार्ट है। मैक्रो दैट मीन्स कि बड़ा, व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको आप बड़ा बोल सकते हैं या विस्तृत रूप में आप इसको बड़ा ही समझिए। ठीक है, ये सबसे छोटा होता है, ये बड़ा होता है। ठीक है, सो इसकी अगर हम बात करें, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक दैट मीन्स कि देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसका अध्ययन किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और इसमें किया जाता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की इनकम का, या पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल फर्म का, या एक स्मॉल ग्रुप का माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है स्टडी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपकी पूरी इकोनॉमिक है, पूरी अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक, इकोनॉमी दैट मीन्स अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया था। पूरी अर्थव्यवस्था में हर एक इंडिविजुअल भी आ जाता है, एक छोटी फर्म भी आ जाती है, एक छोटा स्मॉल ग्रुप भी आ जाता है जब बात आती है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि एक इंसान की बात हो रही है और ये एक राष्ट्र की बात हो रही है। एक इंसान की इनकम मीन्स एक पर्सन की इनकम की बात होगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, और नेशनल इनकम की बात होगी मीन्स पूरे देश की इनकम की बात हो रही है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अब आपको सारे पॉइंट्स बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे क्योंकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, प्राइसिंग, इनकम एक्सेट्रा। अगर हम बात करें इसकी, ये जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है किन चीज़ों के साथ डील करता है? प्रोडक्शन के साथ, क्या प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम है, या कंजप्शन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्राइसिंग में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या इनकम में क्या प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इट डील्स विद द, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है बड़े टर्म में, इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट समझ रहे हैं, बेरोजगारी की जो समस्या है उसका यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। पावर्टी, गरीबी क्या है, या एंड फॉरेन ट्रेड, जो आपका विदेशी व्यापार है, एंड लिटरेसी, एंड शिक्षा से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, अशिक्षा से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। देन आगे हम बढ़ते हैं वापस। देखिए, इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट। नैरो कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बताया था सिर्फ इस एक पेन की बात की जाएगी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें इस टाइप के पेन का जो ग्रुप है उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, माइक्रो में एक पेन की बात की जाएगी, मैक्रो में जितने भी यूनिट्स ऑफ पेन है, नंबर ऑफ पेन्स है, इस टाइप की सबकी बात की जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट। नैरो दैट मीन्स कि छोटा, सूक्ष्म, संकीर्ण, और ब्रॉड मीन्स बड़ा, विस्तार या विस्तृत रूप से। ठीक है, समझ गए आप? फोर्थ पॉइंट इज इट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्राइस थ्योरी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इसको आप जानते हैं प्राइस थ्योरी के नेम से भी आप इसको कभी कभी बोलते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें सो इट इज़ नॉन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बच्चे। ठीक है, जिसमें आप इनकम कैलकुलेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स के रेट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है बच्चा, वो है आपका डिमांड एंड
सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई की बात की जाती है। किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और इनका जो टोटल आता है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट। दैट मीन्स कि मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई की बात आएगी तो वो बात होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म में। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया एग्रीगेट। एग्रीगेट दैट मीन्स कि टोटल। टोटल दैट मीन्स मार्केट। तो मार्केट में तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे ना, एक पर्सन नहीं होंगे, कई सारे पर्सन्स होते हैं। और जब उन सारे पर्सन्स की डिमांड को ऐड कर दिया जाता है तो वो मार्केट डिमांड बन जाती है, जिसे आप एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। और सप्लाई भी सेम होती है। हर एक इंडिविजुअल को कितनी सप्लाई हो रही है उन सारे ही इंडिविजुअल की सप्लाई को ऐड कर दिया जाएगा तो मार्केट सप्लाई आ जाती है, जिसे आप एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। अगर मैं बात करूं जैसे कि एक राम है, राम को राम जो है वो पेन की डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर राम एक पर्सन है। अब तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि राम की जो डिमांड है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जो इंडिविजुअल डिमांड हो गई। अब यहाँ पर राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, बहुत सारे लोग हैं और उन सबकी डिमांड है पेन। उन सबकी डिमांड को मान लीजिए राम को 2 पेन चाहिए, श्याम को 4 पेन चाहिए, उन सबका टोटल कर दीजिए आप, जिसको जितनी पेन चाहिए। तो टोटल डिमांड कर दिया आपने। तो अब आप उसको बोल सकते हैं कि वो किसका पार्ट बन जाएगा, वो पार्ट हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्लियर? एग्जाम्पल से समझाती जा रही हूँ, मुझे यकीन है आपको समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो साथ में इसे लाइक करते चलें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। जैसा कि मैंने बताया अभी, माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म में किसका स्टडी किया जाता है? इंडिविजुअल इनकम मीन्स एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम को स्टडी करते हैं। लाइक जैसे मैं एक इंसान हूँ तो मेरी अगर सिर्फ इनकम कैलकुलेट की जा रही है तो मैं बोलूँगी कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूँ तो नेशनल इनकम में मैं, मेरी फैमिली के मेम्बर्स जो अर्न कर रहे हैं, मेरी जो कंट्री है, मेरी जो लोकेलिटी है, मेरी जो सोसाइटी मीन्स ओवरऑल जो मेरी कंट्री है, जो मेरा नेशन है, उसमें जितने भी लोग रहते हैं उनकी सबकी इनकम का जो टोटल है, अगर उन सबकी इनकम की स्टडी की जा रही है तो आप उसे बोलते हैं नेशनल इनकम, जो कि किसका पार्ट हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल इनकम माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक। इंडिविजुअल आउटपुट, अब एक पर्सन अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है या आउटपुट कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब किसी भी टाइप का प्रोडक्शन, सर्विस का भी प्रोडक्शन होता है, गुड्स का भी प्रोडक्शन होता है ना। अब मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ बच्चा, तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ ना, टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपको कुछ आउटपुट दे रही हूँ। ठीक है, देखिए ये है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वीडियो बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मेरी वीडियो की अगर स्टडी की जा रही है, मेरी वीडियो की बात की जाएगी, तो ये पार्ट हो जाएगा आपका किसका? माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट। ठीक है, और मेरी टाइप की कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी चैनल्स हैं, जितनी भी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, अगर उन सबको मिला करके स्टडी की जाएगी तो आप वहाँ पर बोलेंगे नेशनल आउटपुट की स्टडी की जा रही है। नेशनल जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उन आउटपुट्स की स्टडी की जा रही है। ठीक है, जो भी इस टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं। क्लियर? सो मैं यकीन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम पेज पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।